बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर नवीदुल हक, प्रेसिडेंट कराची शर्की आपसे मुखातिब है। मैंने जो है ज्वाइन किया है कराची शर्की को कुछ साल पहले एज ए मेंबर, और उसके बाद फिर मैं सेक्रेटरी बना। फिर आजकल मेरा जो टेन्योर है वो 30 जून को 2020-21 को ख़त्म हो जाएगा। और मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो है कि फ़ेलोशिप थ्रू सर्विस। फ़ेलोशिप थ्रू सर्विस का मतलब ये है कि आप जिस कैपेसिटी में भी सोसाइटी के मेंबर हैं, आप अपने साथ दूसरे मेंबर्स को ज्वाइन करते हैं एक नेक और पाइस ऑब्जेक्टिव के साथ कि आपने ह्यूमैनिटी की, अपनी कम्युनिटी की सर्विस करनी है, ताकि जो नीडी लोग हैं उनको एट द टाइम ऑफ नीड उनको हेल्प आउट कर सकें। क्योंकि आप मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी होते हैं और अपनी विसिनिटी में वाकिफ़ होते हैं कि हु इज़ द नीडी पर्सन, तो आप उनको उनकी बुरे वक़्त में या नॉर्मल हालात में कोई हार्ड अप है, उसको आप बड़े इज़्ज़त के साथ, उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ उसको मदद करते हैं और उसको रेस्क्यू करते हैं। तो ये एक चेन प्रोसेस होता है। आज आपने की, कल वो आगे वो जिसके साथ भलाई होती है वो आगे दो के साथ करेगा। तो सो इट्स अ चेन प्रोसेस। और ये रोटरी इंटरनेशनल की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो मज़हबी, बाकी जितनी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपकी वो प्राइवेट एफिलिएशन हो सकती है, उसको नहीं एक कंसिडरेशंस के तौर पर यूज़ करता कि आप किस एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, आपका मज़हब क्या। उसका मज़हब ये है खिदमत उसका मज़हब है। और फिर ये होता है कि जब आप सर्विस करते हैं, और फिर देखिए अब जैसे एज ए प्रेसिडेंट रोटरी कराची शर्की मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स जो है, कुछ प्रोजेक्ट डोरमेंट हुए थे, उनको एक्टिवेट किया है। क्योंकि कोरोना की वजह से हम ज़्यादा एफ़र्ट नहीं कर सके, चूँकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का इशू था। बहरहाल हमारे पास एक अल-तिबियान प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोगों को वोकेशनल एजुकेशन और साथ साथ उनको मज़हबी, ताकि वो एक वैल्यू सिस्टम जो डेवलप हो वो ऐसा वैल्यू सिस्टम हो जो उस सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। देखिए हमें एज ए सोसाइटी मेंबर, हमें ऐसी जनरेशन्स को, देखिए हमने एक माहौल में ज़िंदा रहे हैं। अब जिस माहौल में हम ज़िंदा हैं उसमें वैल्यू सिस्टम का क्राइसिस है, एक रैट रेस लगी हुई है, लोग दूसरे की केयर नहीं करते। इस माहौल में रोटरी का जो रोल है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, अपने लाइक माइंडेड बंदों को अपने इवेंट्स में बुलाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि रोटरी का रियल पर्पस क्या है। और जब आप किसी को बुलाते हैं, वो आता है, फिर आपकी उससे गपशप होती है, उसमें आपकी अपनी सेल्फ़ प्रोजेक्शन, सेल्फ़ इमेज बिल्डअप, आपकी ग्रूमिंग, ये बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ऑटोमेटिकली, उसको साइड इफ़ेक्ट्स कह लें या उसका इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट कह लें, वो भी आपकी पर्सनैलिटी भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, कॉन्फिडेंट इंस्पायरिंग हो जाती है। फिर आप लीडर्स बन जाते हैं। और ट्रू लीडर वही होता है जो फर्दर लीडर्स पैदा करे। ये नहीं होता कि जो लीडर वो हो जो अपने गुलाम पैदा करे या जो फर्दर लीडर्स ना पैदा कर सके। मेरी नज़र में वो लीडर नहीं है। तो आपको रोटरी क्लब में एज ए मेंबर बहुत सारी कैपेसिटीज़ में काम करना पड़ता है। जब आप काम करते हैं यू लर्न अ लॉट। फिर हमारे यहाँ वेरियस लेवल के ग्रांट सिस्टम हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट, आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट समझते हैं जिसमें इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की मैचिंग ग्रांट का एक कॉन्सेप्ट है, शायद आजकल कुछ उसका और नाम है, तो उसमें आप जाके लार्जर स्केल पे उस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इसी वक्त हो सकता है जब आप खिदमत के जज्बे से इसको ज्वाइन करें और इसको कंटिन्यू करें। मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि रोटरी के जो rotary.com है उस पे जाके इसको चेक करें,
उसको पढ़ें, आपस में दोस्तों से डिस्कस करें, फिर हमें ज्वाइन करें ताकि टू मेक इट मोर इफ़ेक्टिव, मेक इट मोर यूज़फुल फॉर द सोसाइटी। और हुक्म भी यही है, खैरुन्नासी मई यनफुन्नास, यानी बेहतर शख्स वो है जो लोगों के लिए बेहतर है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप रोटरी को ज्वाइन करें और उसके लिए काम करें। थैंक यू वेरी मच।